गुजरात के वडोदरा शहर का गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी नदी में छोड़ने से पहले उसे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है ताकि गंदगी जो है वो सीधी सीधी नदी में ना जाए। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन द्वारा इसके लिए अलग अलग जगह पर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में जो गंदा पानी है उसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से कई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट नहीं है। वडोदरा कॉरपोरेशन और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही तनातनी के बीच क्लोरीनेशन प्लांट डालने की कार्यवाही पिछले कई सालों से लंबित चल रही है और इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बार बार कॉरपोरेशन को नोटिस दी है। यहाँ तक कि जीपीसीबी ने भी 15 बार नोटिस दी है, लेकिन कॉरपोरेशन है कि कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा नए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के तहत पानी शुद्ध कर छोड़ा जाता है। उसके लिए प्री क्लोरीनेशन प्लांट भी बनाए गए हैं जिसमें कॉरपोरेशन द्वारा राजीव नगर, सयाजीबाग, छानी पुराना प्लांट, छानी नया प्लांट, भाईली और वेमाली और कपुराई में 8 से 10 करोड़ की लागत से क्लोरीनेशन प्लांट बनाए गए हैं। लेकिन अटलादरा का नया, अटलादरा का पुराना, गाजरावाड़ी और तरसाली के ट्रीटमेंट प्लांट को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमों ने बार बार नोटिस दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2023 में 15 बार कॉरपोरेशन के 4 प्लांट को नोटिस दी है। इस मामले का प्रस्ताव स्थायी समिति में भी रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई दखलंदाजी के चलते कोई ठोस निर्णय इस मामले नहीं आया है और अब नौबत ये आ गई है कि वडोदरा कॉरपोरेशन को कम से कम 50 करोड़ की पेनल्टी भी जीपीसीबी लगा सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 3 साल पुराने नियम के तहत 100 ml लीटर गंदे पानी में फिकल कॉलीफॉर्म यानी कि एक तरह का बैक्टीरिया, उसके लिए 1000 मोस्ट पोर्टेबल नंबर के तहत ज़रूरी ट्रीटमेंट करनी होती है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत हुए बदलाव में नए नियमों के तहत फिकल कॉलीफॉर्म 100 मिलीलीटर गंदे पानी में सिर्फ 203 मोस्ट पोर्टेबल नंबर के तहत बैक्टीरिया की मात्रा होनी चाहिए। इस नियमों के तहत कॉरपोरेशन हस्तक के पुराने जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, अब उसमें क्लोरीनेशन प्लांट बनाने की ज़रूरत आवश्यक हो गई है, लेकिन कॉरपोरेशन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाया है और ऐसे में हो सकता है कॉरपोरेशन को 50 करोड़ जितनी बड़ी पेनल्टी भरनी पड़े। अटलादरा के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट से सीधा पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा जाता है। वैसे ही ये नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है और ऐसे में बिना क्लोरीनेशन के जो गंदा पानी छोड़ा जाता है उससे विश्वामित्री नदी कुछ और मलिन हो रही है। पिछले कई सालों से विश्वामित्री को साफ करने के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर कॉरपोरेशन तो बात तो कर रही है, लेकिन कॉरपोरेशन का ही पानी विश्वामित्री को गंदा करता है और ऐसे में एक और पहले गंदा किया जा रहा है और फिर उसे साफ करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कॉरपोरेशन द्वारा किए जाएंगे। अटलादरा के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सीधा मुजमोहड़ा के पीछे के इलाके से विश्वामित्री नदी में छोड़ा जाता है और आप देख पा रहे हैं विश्वामित्री नदी का कलर और जो पानी आ रहा है उसकी वजह से मलिन होती, दूषित होती, गंदी काली विश्वामित्री का कलर, 2 पानी अलग ही दिख रहे हैं और क्योंकि बिना सही ट्रीटमेंट किए ये पानी छोड़ा जा रहा है और उसी की वजह से विश्वामित्री जो है दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। वडोदरा के 4 एसटीपी प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट नहीं डाले गए हैं, जिसको लेकर एनजीटी एनजीटी के जो नए आदेश आए हैं उसके तहत जीपीसीबी द्वारा बार बार नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद ये काम वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा ध्यान में नहीं लिया जा रहा है। जीपीसीबी के रीजनल अधिकारी महिड़ा सर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई जीपीसीबी की ओर से की जा रही है। सर, 4 एसटीपी प्लांट में क्लोरीनेशन प्लांट की कमी है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हुई है?
वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो तरसाड़ी, गाजरावाड़ी और 2 अटलादरा के प्लांट है उसमें क्लोरीनेशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो पुराने सुए ट्रीटमेंट प्लांट है और पुराने नॉर्म्स पे बने थे तब, जब ये टीसी और टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल पॉलीफॉर्म के नॉर्म्स नहीं दिए गए थे। लेकिन जबकि अभी जब नए नॉर्म्स आए तो उसमें टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म के नॉर्म्स दिए गए हैं, और ये 4 एसटीपी में जो क्लोरीनेशन नहीं है इसकी वजह से 2 पैरामीटर उनके हायर साइड पे रहते हैं। तो जो नॉर्म्स 2 अचीव नहीं करते, इसके लिए जीपीसीबी का हर महीने मॉनिटरिंग होता है हर एसटीपी का, और ये 4 एसटीपी को हमने नोटिस दिया हुआ है, शोकॉस नोटिस दिया हुआ है क्लोरीनेशन सिस्टम लगाने के लिए। सर, शोकॉस नोटिस दिए हैं इतने सारे, क्या कॉरपोरेशन की ओर से कोई जवाब दिए गए हैं? कॉरपोरेशन की ओर से कार्यवाही करने जा रहे हैं, ऐसा हमको उन्होंने जवाब में दिया है कि क्लोरीनेशन सिस्टम लगाने वाले हैं वो लोग। और ये एनजीटी का आदेश आकर कितना वक्त हो गया है, और कॉरपोरेशन अगर आगे भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो कैसी कदम उठाए जाएंगे? एनजीटी का आदेश आया हुआ है, लेकिन जो बाकी के नॉर्म्स है जिससे बीओडी और एसएस के नॉर्म्स है वो सब कॉरपोरेशन को ऑलमोस्ट सब एसटीपी ऑलमोस्ट अचीव कर रहे हैं। तो सिर्फ ये 4 नॉर्म्स की वजह, 4 एसटीपी में जो टीसी और एफसी का नॉर्म्स है वही नहीं अचीव हो रहा है, तो उनको जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा क्लोरीनेशन सिस्टम। अगर नहीं होगा तो उसको फिर नॉर्म्स जो ऐसे भी विश्वामित्री नदी पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस में क्लासिफाइड हुई है, तो उनको जल्दी से जल्दी एक क्लोरीनेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा। सर, 50 करोड़ रुपए तक का दंड एनजीटी कर सकती है, ऐसी भी बात सामने आई है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर जो नॉर्म्स अचीव नहीं होते हैं तो एनजीटी अपने परयू में जो भी फाइन करना होता है वो कर सकते हैं। तो अगर आने वाले कुछ वक्त में क्लोरीनेशन प्लांट जो 4 एसटीपी में नहीं लगे हैं वहाँ नहीं लगाए गए, तो हो सकता है वडोदरा शहर को, कॉरपोरेशन को 50 करोड़ देने पड़े, और ये सीधा फटका वडोदरा शहर को पड़ेगा। गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में अब क्लोरीनेशन प्लांट आवश्यक है, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कई महीने हो गए हैं, 2023 से ये मसला चल रहा है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने की वजह से हो सकता है कि वडोदरा की जनता को टैक्स के चुकाए हुए पैसों में एक बड़ा फटका लगे और कॉरपोरेशन को 50 करोड़ जितनी बड़ी रकम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चुकानी पड़े। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।